कभी वो राम बन जाते हैं, कभी जनेऊ पहन लेते हैं, कभी हिंदू ना वो क्या नाम ईसाई बन जाते हैं, कभी मुसलमान बन जाते हैं। उनका कोई धर्म है तो मुझे बताओ। शिव भक्ति भी है। हाँ, शिव भक्ति भी है। और जाने क्या बीजेपी वालों को क्यों परेशानी हो रही है इस चीज़ से? बिल्कुल परेशानी नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि हमारी ताकत है कि हम उनको इस रास्ते पे लेके आए, नहीं तो वो नहीं आते। आज जो ममता जी चंडी का पाठ कर रही है वो पहले तो कभी नहीं किया। देश सुरक्षित हाथों में है और अभी इसकी 10 साल और ज़रूरत है। उसके बाद कौन आएगा किसी को नहीं पता, लेकिन अभी फिलहाल 10 साल के लिए ज़रूरत है इनकी। भैया मोदी जी आ जाएंगे ना? हाँ आएंगे, ठीक है ना। तो और रामराज चल रहा है। रामराज पूरे देश में ये भारत है। रामराज 2024 में पूरा देश में आ जाएगा और अखंड भारत। राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट सुनिए आप, वो हमारे देश के सेना के ऊपर उंगली उठाते हैं। आप बताओ कि फिर उस लोग की मानसिकता सोच कैसी हो सकती है सर, जो देश के सेना को ऊपर उंगली उठा दिया। तो आप समझ सकते हो सर। चाइना घुस के बैठ गया अंदर आके, मोदी जी चुप बैठ गया सर। कौन कह रहा है 1 इंच जगह नहीं ले पाया हमारा वो। अभी भी तवांग में भी पीट के गया, मार खा के गया, अभी भी सबके सामने। सेना कमजोर हुई है मोदी के आने से? कोई कमजोर नहीं सर, आपकी भी नजरिया सर। आप भी इतने डिबेट करते हो, आप भी हर जगह लोगों से राय विचार लेते हो। आप भी जानते हो कि क्या माहौल बना हुआ मार्केट में अब इस टाइम। जो काम कर रहा है सबको दिख रहा कि कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा, ठीक है। ये नहीं बैठते कि मैं किसी पार्टी से जुड़ा हूँ, मैं किसी आम आदमी हूँ, जैसे भाई साहब लोग हैं वैसे हम भी हैं, ठीक है। लेकिन नज़र के सामने सब कुछ दिख रहा। आज से 5 साल पहले यही चांदनी चौक आपका नज़ारा देखे थे कैसा था, आज देखिए सबके सामने ही है। कुछ कहने को नहीं है, देखने को ही है। सब कुछ देख लीजिए, आंखें दे रखा भगवान ने तो देख लीजिए, ठीक है। तो ये सब जोड़ो यात्रा से कितना प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं, मैं बताऊं 0% सर, कुछ नहीं है। भारत किसने तोड़ा है सर, किसने तोड़ा आप बताओ? कुछ नहीं जोड़ने कौन सा भारत जोड़ रहे हैं? सॉरी, कौन सा भारत जोड़ रहे हैं राहुल? पहले टूटा ही कौन सा था सर? पहले भी यही थे सर। ये तो विपक्ष जो है ना, यही हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं सर। कोई नहीं, हम सारे भाई हैं सर। ऐसा नहीं है, जिसकी सोच यदि गलत हो। भाजपा बांटने का काम कर रही है जब से मोदी सरकार आई है। हिंदू मुस्लिम भाजपा कर रही है, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। हम लोगों को जोड़ रहे हैं। क्या बांट दिए सर, आप बताओ क्या बांटे? कुछ भी बांटे कहीं से भी, आप देखो कुछ भी। कांग्रेस कहती है ना, अरे कांग्रेस, अरे सर उनको कहने दीजिए। उनके कहने से कुछ होता है क्या? जैसे वो व्यक्ति जो बातें करते हैं ना सर, अनलॉजिकल बातें होती है सारी। बाकी जनता को पता है कि कौन क्या है नहीं है, ठीक है। सबके सामने है सर, बस। नहीं, शाहीन बाग कौन गया था? सलमान खुर्शीद शाहीन बाग गया था ना। वो किस लिए गया था? भारत को जोड़ने के लिए। वो भारत तोड़ने गया था। भारत को जोड़ने के लिए गया था क्या? भाई साहब वो पढ़ा लिखा वकील की मैं बात बता रहा हूँ। वो पढ़ा लिखा बहुत बढ़िया वकील है, लेकिन सेंसलेस है। क्यों? उसकी उम्र हो गई है, उसको अपने देखो भैया मोदी जी आ जाएंगे ना? हाँ आएंगे, ठीक है ना। तो और रामराज चल रहा है। रामराज पूरे देश में ये भारत है। रामराज 2024 में पूरा देश में आ जाएगा और अखंड भारत। एक मिनट रुकना, क्या नाम है सर? मेरा नाम क्या कहेंगे? 24 की चर्चा चल रही है, कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? मोदी आएगा हमारा। हाँ, क्यों लाना चाहते हैं, कारण क्या है? हम यहाँ विकास तो बहुत होता है, प्रगति भी होती है, ऐसी बात तो नहीं है। और हमारा राजस्थान में है जो कांग्रेस से आई हुई है, वहाँ भी नहीं आएगी, बीजेपी आएगी। पर राजस्थान में भी अब की बात कांग्रेस है, लेकिन आगे से बीजेपी आएगी वहाँ पे भी। वहाँ सही तो आए हुए हैं। उनका रोजगार देने का तरीका ही बढ़िया है, बहुत समझ के सब चीज करते हैं। राजस्थान में क्यों लाना चाहते हैं? राजस्थान में काम बीजेपी करती है, कांग्रेस ने क्या काम कर लिया राजस्थान? गहलोत सरकार ने क्या कुछ नहीं है, बोलने भी नहीं आता, क्या करेंगे वो? अब उनसे हम क्या बोल सकते हैं बताओ? जिसका गला कटा उसे प्रोटेक्शन तो दी नहीं गई कांग्रेस से। हाँ, कांग्रेस ने ऐसा किया आज तक, जो भी आप बोल, आपस में हिंदू को फूट उठाने के लिए, और इन्होंने कुछ नहीं किया। आप पूरे देश में डेवलपमेंट देखो, आप कहीं पे भी जाओ, आप यूपी जाओ, आप जहाँ भी भाजपा की सरकार है, आप देखो। आप भागे हो गए कि 2024 में
पूरी बहुमत से 2024 में मोदी जो है बीजेपी आ जाएगी, अखंड भारत होना ही है और रामराज के लिख के आ गया आना है। तो कहती है राहुल गांधी की आंधी आने वाली है, भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे पूरे। अब राहुल गांधी, ये मैं पहले भी बोल चुका, सब कुछ उजड़ जाएगा। राहुल गांधी भाई साहब, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि राहुल गांधी को कुछ नहीं पता है, राहुल जी को कुछ नहीं पता है। उनको ये नहीं पता है कि ये जो यात्रा कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं, क्या उनको खुद नहीं पता है। राहुल गांधी कन्याकुमारी से यहाँ तक आ गया, वो कह रहा जी मैं नफरत की दुकान को मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। तो आज तक कहाँ गए थे आप? अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पे आप चले गए, कोई दिक्कत नहीं, वो स्थल है देखने का, कोई भी जा सकता है। एक नेता आपका उसी को गाली दे रहा है, तो उसका जाने का मतलब क्या हुआ? तो नफरत तो खुद फैला रहे हो आप। कहते हैं बीजेपी फैला रही नफरत, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं हम। नहीं, जो बीजेपी ने कहा कौन सा नफरत का वर्ड फैलाया? ये मध्य प्रदेश में गया, बांटने का काम कर रही भाजपा। ये मध्य प्रदेश में गया, किसी ने उसको लठ मारा क्या? नहीं मारा ना, तो फिर नफरत कहाँ से आ गई बताओ? बीजेपी की स्टेटों से जितना निकला है ये, किसी ने लठ मारा उसको? तो फिर क्या कह रहे हो आप, नफरत कहाँ से आई? कांग्रेस तो कह रही है कि लोगों को बांटने का काम भाजपा ने किया है जब से आई भाजपा, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। तो आप रोक लो ना भाई। तो वही तो कर रहे हैं राहुल गांधी पैदल चल के। तो मना किसने किया? करो, करने के लिए मना कोई नहीं है। इस बार जनता परेशान है, इस बार बदलाव चाहती है जनता, बदलाव चाहती है। 24 में राहुल की आंधी आने वाली है, उखाड़ के फेंक देंगे। एक मिनट, जनता तो केजरीवाल से परेशान थी, फिर भी वो आ गया है, तो परेशानी किस किस की मिटाओगे आप? लेकिन अब वो एक भैया कह रहा था कि भैया तो जाहिल लोग हैं, पढ़े लिखे जाहिल है। मैं बोला तू कितनी कौन सी डिग्री लेके बैठा वो बता दे भाई। मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री अगर जाहिल है तो पढ़ा लिखा कौन है उसको बता दे। राहुल गांधी है ना पढ़े लिखे, कहते हैं राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, उन्हें मौका देना चाहिए, देश को आगे लेके जाएंगे। सलमान खुर्शीद भरत बन के राम की खड़ाऊ लेके चलते हैं ना। तो कह रहे हैं कि राम है राहुल गांधी। हाँ, सलमान खुर्शीद ने कहा ये बिल्कुल, कभी वो राम बन जाते हैं, कभी जनेऊ पहन लेते हैं, कभी हिंदू ना वो क्या नाम ईसाई बन जाते हैं, कभी मुसलमान बन जाते हैं। उनका कोई धर्म है तो मुझे बताओ। शिव भक्ति भी है। हाँ, शिव भक्ति भी है। और जाने क्या बीजेपी वालों को क्यों परेशानी हो रही है इस चीज़ से? बिल्कुल परेशानी नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि हमारी ताकत है कि हम उनको इस रास्ते पे लेके आए, नहीं तो वो नहीं आते। आज जो ममता जी चंडी का पाठ कर रही है वो पहले तो कभी नहीं किया, अब कैसे कर रही है वो? अब तो उसको सारे श्लोक भी याद है, और पहले वो कभी मंदिर में भी नहीं जाती थी, और राम के नाम से वो जेल में भेजती थी, उनको मारती थी। अब क्या हो गया? आपने कहा कि मोदी जी का काम अच्छा कर रहे हैं, सारी योजनाएं आपने गिनाई, पर मेन वजह क्या है, क्यों लाना चाहते हैं, कारण क्या है 24 में क्यों लाना चाहते हैं? देश सुरक्षित हाथों में है और अभी इसकी 10 साल और ज़रूरत है। उसके बाद कौन आएगा किसी को नहीं पता, लेकिन अभी फ़िलहाल 10 साल के लिए ज़रूरत है इनकी। लेकिन कांग्रेस कहती कि इन 10 सालों में मोदी सरकार जब से आई है बहुत पीछे ले गए, देश गड्ढे में चला गया। बिल्कुल। जब तो 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई, 5वीं अर्थव्यवस्था ऐसे ही तो बनी है बर्बाद होने के बाद, और जब भी आज सारी दुनिया सर झुकाती है। लेकिन महंगाई बेरोजगारी पे क्यों बात नहीं होती? भाई महंगाई, आपकी जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या कितनी है बताओ? 145 करोड़ के लगभग। और जब मोदी जी आए थे कितनी थी? आज जो महंगाई की बात कर रहे हो, जब जनसंख्या बढ़ेगी उसको खाने को नहीं चाहिएगा, पहनने को नहीं चाहिएगा, क्या नहीं चाहिएगा उसको? राहुल गांधी कहते हैं हमें मौका दीजिए, रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे। नहीं रोक पाए तो आप क्या रोक लेंगे भाई? 70 साल से वो नहीं रोक पाए, क्या वो काम नहीं कर रहे थे क्या? तो जब महंगाई नहीं थी क्या? अब कोई अलग हो गई बताओ?
70 साल में आपको पता है, वो कहते हैं कि 70 साल में पहले सुई भी नहीं बनती थी, हमने देश को बना के खड़ा किया है। मोदी जी और पीछे लेके जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल लेके जा रहे हैं। आज ये कह रहे 2000 किलोमीटर ज़मीन दे दी है। 38,000 किलोमीटर ज़मीन किसने दी थी? किसने दी थी पहले? वो कहते जी बोला ये ज़मीन हमारे काम की ही नहीं है, उसमें तिनका भी नहीं उगता, तो ले जाने दो। नहीं, कुछ गलती कांग्रेस की है जी, कुछ गलती कांग्रेस की क्या है गलती है? भाई। उन्होंने 2000 जो अभी उनको ऐसे मौका देना चाहिए वैसे एक बार वैसे कांग्रेस को मौका देने। मौका दो। अगर भाई जिस तरह से वादा कर रहे हैं कि भाई मैं बेरोजगारी मुद्दे पे उठाऊंगा, तो सही बात है, उठाने दो। पर लेकिन मुझे लगता नहीं है बनेगी बात इनकी, क्योंकि पब्लिक को पहले 70 साल से इनको परखते आए हैं, अभी तक कुछ भी नहीं करा इन्होंने। वैसे हकीकत बात है, हिसाब से मौका दे। एक टाइम ये था भाई, उनके टाइम में, कांग्रेस के टाइम में भाई चोर ना छिपटी ज़्यादा होती थी, चोरी छिपटी ज़्यादा होती थी। पर लेकिन उस टाइम पर लोगों के पास पैसा था। अब लेकिन मोदी के उसमें महंगाई तो है, पर लेकिन आप देखो जेब में पैसा नहीं बचता लोगों के। इस टाइम वही है कि अब कांग्रेस थी, लोगों के पास पैसे भी थे, सब कुछ था, पर लेकिन उस टाइम पे बेरोजगारी नहीं थी। अब युवा है, युवा घूम रहे हैं, चलो भाई 4 साल की आर्मी कर दी है, क्या फ़ायदा। लोग, लड़कों का सपना होता है बॉर्डर पे खड़े होने का, उन्हें रोड पे ला दी। इसकी अगर बात करें तो कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? युवा हैं, आप किसे देखना चाहते हैं? मंत्री का सपोर्ट हूँ, मोदी जी का सपोर्ट हूँ वही आके। पर लेकिन थोड़ा उनके एक दो है जो बातें भाई बातें हैं, क्या कहाँ दिक्कत कहाँ है? आर्मी की नौकरी थी, 4 साल की कर दी, युवाओं का तो मन तोड़ दिया उन्होंने, युवाओं का मन तोड़ दिया है 4 साल की आर्मी करके। जी जी जी, कह रहे हैं युवाओं का मन तोड़ दिया, 4 साल की आर्मी की जो नौकरी कर दी। चाचा थोड़ा सा आगे ये अग्निवीर की जो ये बात कर रहे हैं, 4 साल की जो ये बता रहे हैं, 4 साल में 25 लाख रुपए कौन सी नौकरी में मिल रहे हैं आपको, मुझे बता दो। एक मिनट यार, सुनता लेता हूँ। आपको ठेके से हो रहे हैं ना 6 लाख रुपए तो आर्मी में, आर्मी का जाने के बाद आदमी 2 साल तो पैसे पाड़ने में लग जाएंगे, बाद में क्या करेगा वो? कुछ भी नहीं, उसमें पेंशन भी आपने पढ़ा है? आपने पढ़ा है अग्निवीर योजना? आपने पढ़ी है? मैंने पढ़ी है, सब कुछ मुझे पता है कि रिटायरमेंट हो जाएगा 4 साल के बाद, कुछ नहीं है। पर लेकिन एक बात, मौका मिलता है उसमें, क्यों नहीं दिया रहा मौका? रास्ते खुले हैं। हम तो यही चाहेंगे कि कम से कम 10 साल 15 साल की होनी चाहिए आर्मी साहब, सीधी क्लियर बात ही है, होनी चाहिए। ये जो कुछ नहीं है, उसके बाद में रिटायरमेंट। मैं बताता हूँ, 25% तो उसमें वो आर्मी रख लेगी उनको, जो उनके फिट होंगे। उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनियों ने ये बोला है जैसे ही वो वहाँ से निकलेंगे हम उनको कैप्चर कर लेंगे। तो फिर कहाँ नहीं मिलेगा भाई? किसने कहा?